नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की, क्योंकि मैंने अपनी जो भी पढ़ाई की है वो यूपी से की है और सारा हिंदी मीडियम में की है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रैक्टिस दिल्ली में करना है, तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में स्टूडेंट था। और जब मैं दिल्ली में आया, उसके बाद में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले इंटर्नशिप के लिए मैंने एडवोकेट ढूँढना शुरू किया। तो बहुत दिक्कत होता, जब लोगों को पता चलता था कि मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई की है, तो लोग मुझे अपने पास रखने से थोड़ा कतराते थे। फाइनली 1-2 महीना ढूँढने के बाद 3 महीना मुझे इंटर्नशिप के लिए सीनियर एडवोकेट मिल गए। तो जब वहाँ पे मैंने शुरू किया, तो उस समय मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जब देखा, काम करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे मुझे लगा कि इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। फिर किसी ने कहा न्यूज़पेपर पढ़ो, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि अगर नहीं समझ में आता है कोई वर्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसका जो वर्ड होता है, वर्ड मीनिंग याद करो, वो याद करना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, उस समय और जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तब से शुरू कर दिया, मतलब जब डिसाइड किया तब से स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में चलता रहा ये जर्नी, और तरह-तरह की चीज़ें सामना करना पड़ रहा था। और ये समझ लीजिए कि उसके बाद में जब मैं कोई किताबें पढ़ता था लॉ से संबंधित, या कोई सीनियर के द्वारा कोई फ़ाइल दी जाती थी तैयार करने के लिए, तैयार कर लो, इस कोर्ट में पेश होना है, इस मैटर में पेश होना है, तो उसमें मैं क्या करता था, क्या नाम है, बहुत सारे वर्ड होते थे जो लीगल फील्ड से जुड़े होते थे, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं पता होता या उसका हिंदी नहीं पता होता था। तो उसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसकी मीनिंग याद करनी होती थी। आप लोग को आगे बढ़ने से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये वीडियो है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो उसके बाद में अब चूँकि उस समय मैं एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा था, इंग्लिश बोलना। इंग्लिश जब मैंने पढ़ा, वीडियो देखता था, मतलब न्यूज़ सुनता था, तो इंग्लिश तो समझ में आने लगी थी, कौन सामने वाला बोल क्या रहा है, लेकिन ये समझना थोड़ा, अब ये था ना कि इसको रिप्लाई कैसे करना है, वो भी इंग्लिश में। तो ये जर्नी चलती रही, और तकरीबन जब ये समझ में आने लगा, तो रिप्लाई मैं हिंदी में ही शुरू में करता था। कोई भी इंग्लिश में पूछता था, क्योंकि समझ में आने लगा था, वर्ड मीनिंग पता चल गया, जो वर्ड यूज़ करते थे, हाँ ये पूछ रहे हैं, तो उसको हिंदी में रिप्लाई करता था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। अगर इफ़ एनीवन आस्क मी इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन आई मस्ट बी रिप्लाई इन English language. That is better for me and that person also. So after that, I decide to, like, make the sentence, try to making sentence. So मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ जो इंग्लिश स्पीकिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, जो एप्लीकेशन हैं, उसको इंस्टॉल किया। वहाँ पे मैंने बात करना शुरू किया। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे और प्ले स्टोर पर, और वहाँ पे आपको एक पार्टनर होगा जिससे आप डिस्कस कीजिए। तो वहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि आपका जो प्रोफाइल होता है, आपका जो नाम होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं उसमें, और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइवेट रखी जाती है। हाँ, आप जो बात करते हैं उस कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, ताकि उसी अकॉर्डिंग आपको नया टास्क दिया जाता है नए लेसन में। तो वहाँ से मैंने अपनी इंग्लिश जर्नी शुरू की। उसके बाद में मेरा जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो लाइव लॉ, क्योंकि जो लाइव लॉ है वो क्या करता है, जो भी कोई भी आर्टिकल अगर वो पोस्ट करते हैं, तो उसका एक रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग भी उसके साथ में क्या नाम है, अटैच कर देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इसके लिए हम उस रिकॉर्डिंग को सुनते थे। पहले पढ़ते थे, प्रोनाउंस करते थे, जोर जोर से पढ़ना, मन में पढ़ना, उसके बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनते थे, तो ये देखते थे हमने मिस्टेक कहाँ किया है प्रोनाउंसिएशन में। उसके बाद ये जर्नी चलती रही ऐसे, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर हमने अपने क्या किया, मतलब अपने डेली हैबिट में, डेली मतलब लाइफ में, फिर हमने इंग्लिश बोलना धीरे धीरे शुरू किया। अब बिल्कुल सही चल रहा है। तो मतलब अगर कोई लॉ फील्ड से है, अगर वो अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो लॉ फील्ड से है, तो वो लाइव लॉ है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ आपको आपका प्रोनाउंस का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो उसको भी सुनकर और आप पढ़िए, तो वहाँ से आपको रीडिंग आ जाएगा। उसका हिंदी भी हर कोई जो आर्टिकल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें मतलब हिंदी बिटवीन इंग्लिश, व्हाट इज़ द डिफरेंट इन बिटवीन हिंदी इंग्लिश, तो आप वो
कर सकते हैं। तो आप कहानी पहले हिंदी में पढ़ लो, उसके बाद उसको इंग्लिश में पढ़ो तो उसका हिंदी भी समझ में आने लगेगा। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है और सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बट क्या करना होता है, थोड़ा आपको फोकस करना होता है और कोशिश कीजिए कि आपका जो ये जर्नी है चलता रहे, और फोकस कीजिए कि कोशिश कीजिए कि आप डेली जो लाइफ होता है उसमें यूटिलाइज़ करें इंग्लिश वर्ड, बोलने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करें। आप अपनी परिवार में कोई है या आपका फ्रेंड है कहीं भी, या आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। काफ़ी लोग कहते हैं इंग्लिश में सोचना शुरू करो, तो देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश वीडियोस देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश आर्टिकल सुनेंगे, तो जब हम कोई सुनते या कुछ करते हैं तो हमारा माइंड उसी से घुल मिल जाता है, और फिर उसी टाइप की थिंकिंग हम पढ़ते हैं, तो हमारी सोच भी इंग्लिश जैसी चलने लगती है। तो कोई कहता है इंग्लिश में सोचो, हमें ये इस पर फोकस नहीं करना, हमको रीडिंग करना है, हमें क्या नाम है, इंग्लिश वीडियो देखनी है, तो हमारा माइंड भी वैसे इंग्लिश में थिंकिंग करने का हैबिचुअल हो जाता है, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप हिंदी में सोच रहे हैं, फिर उसको रिप्लाई ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो जो बीच में गैप होता है ना सेंटेंस का, वो लंबा हो जाता है। तो उस मतलब उस दरमियान जब आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो उस समय हमारी जो सोच है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, तो जो गैप होता है ना वो कम हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, और आज से शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।